हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी और दूसरे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार सिंह जी और हमारे आपके समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता और कई बार रहे विधायक हमारे साथ मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी और दूसरे हमारे नामारासी प्रत्याशी बगल की विधानसभा मुबारकपुर अखिलेश यादव जी, एमएलसी यशवंत सिंह जी, डॉक्टर रामदुलार राजभर जी, इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हरीश चंद्र यादव जी, शोभनाथ जी, विजय यादव, शिवमूरत यादव, मूलचंद, एजाज अहमद साहब, कमल गुप्ता जी, देवनाथ साहू जी, शिशुपाल सिंह जी, रनु यादव जी, किशोर कुमार, परमेश अहमद, बुलाल अहमद, डॉक्टर यासीन उस्मानी साहब और बड़ी संख्या में हमारे तमाम समाजवादी नेता और मुंबई महाराष्ट्र के हमारी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी साहब, उपस्थित सभी समाजवादी नेता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले अपने सभी नेताओं का और चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी साथियों का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये ऐतिहासिक जनसभा है जहां मैं देख सकता हूं मंच के बाईं ओर पीछे तक बड़ी संख्या में लोग हैं। मैदान भरा दिखाई दे रहा है। सड़कों पे भी बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं सड़क तक, और पीछे भी बड़ी संख्या में हमारे साथी हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इस बार आजमगढ़ में 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और दुर्गा प्रसाद यादव जी के लिए तो मैं कह सकता हूं कि आप हमेशा जीते हो यहां से, लेकिन ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार सबसे ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। और आपने तो टीवी की खबर सुनी होगी, टीवी पर खबर सुनी होगी, क्योंकि टीवी वाले बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। जैसे ही नाम आया कि अखिलेश यादव मुबारकपुर से लड़ेंगे, आप जानते होंगे टीवी पे चलाया कि मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं मुबारकपुर से। अच्छा बताओ आजमगढ़ के लोग और मुबारकपुर के लोग, बताओ अखिलेश यादव को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और आजमगढ़ से थोड़ा घबरा गए प्रधानमंत्री, इसीलिए बगल से ही निकल गए। और हमने तो कहा कई बार कि प्रधानमंत्री जी जहां जाओ कम से कम अपना काम बताते जाना। बताओ कोई काम उन्होंने किया हो जो आपको बताया हो। मऊ वाले भी खाली रह गए और आजमगढ़ वाले भी खाली रह गए, कुछ दिया नहीं उन्होंने और चले गए यहां से। कम से कम मैं कह सकता हूं कि समाजवादी लोगों के काम पर लोगों को भरोसा है। अगर 108, 122 एम्बुलेंस चलाई है तो कभी कोई तकलीफ और परेशानी में रहा होगा, फोन किया होगा तो मौके पे जाकर के एम्बुलेंस में मदद करने का काम किया है। वहीं पुलिस के लिए भी
ये पुलिस के लिए भी नया 100 नंबर शुरू किया है और हम इसलिए शुरू कर रहे हैं। कई बार आपको थाने जाना पड़ता था, परेशानी में फोन नहीं मिलता था, कोई उठाता नहीं था। ये इंतजाम 100 नंबर का किया है। दिन रात सुबह शाम जब चाहो तब फोन मिला लेना। आप फोन मिलाओगे 15 मिनट में जहां घटना होगी वहां पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करेगी। ये इंतजाम किया है। और फिर हमारे समाजवादी साथी हैं, ये तो सब साइकिल चला लेते हैं और कभी कभी जोश उत्साह में पैडल मारते हुए साइकिल का हैंडल छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है साथ। कांग्रेस पार्टी का भी हैंडल पे हाथ लग गया है। तो बताओ साइकिल की रफ्तार क्या होगी अब। और इसीलिए बीजेपी के लोग घबरा गए। पहले कहते थे 300 सीटें जीतेंगे, अभी मऊ में कह गए कि गठबंधन हो सकता है, सावधान रहना। तो बताओ जो 300 जीत रहे थे गठबंधन पे आ गए। और फिर हम समाजवादियों को कह रहे हैं कि हम समाजवादी लोग गोदी में बैठ गए। हमने तो शिकायत नहीं की कि आपने किस किस को गोदी में बिठाया है। अगर समाजवादियों ने कभी शिकायत की हो तो बता दो। और ये घबरा गए हैं, तभी कह रहे हैं कि ये है। कह रहे हैं कि एक दिल्ली वाला कुनवा और एक लखनऊ वाला कुनवे ने गठबंधन किया है। हम तो कह रहे हैं 2 युवा नेताओं ने गठबंधन किया है। उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनेगी और देश में भी सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम करेंगे। कम से कम समाजवादी लोग काम तो कर रहे हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि ये आजमगढ़ तो नेताजी का क्षेत्र है। ये तो नेताजी का क्षेत्र है। और इतना काम अगर चीनी मिल का कारखाना लगाया तो मैं समझता हूं 9 महीने में देश में कभी भी इतने कम समय में चीनी का कारखाना नहीं लगा हुआ जो आजमगढ़ में लग के तैयार हो गया। ये मेडिकल कॉलेज भी बन गया, पैरामेडिकल भी बनने जा रहा है। और आने वाले, हालांकि सड़क अभी ठीक है, चौड़ी है, लेकिन आने वाले समय में अगर हमें मेडिकल कॉलेज तक 4 लेन की सड़क देनी पड़ेगी तो वो भी सड़क देने का काम करेंगे, जिससे लोग आ जा सकें आसानी से और मदद हो सके। वहीं बिजली, हम तो कहते हैं शायद आजमगढ़ वो जिला है जहां 24 घंटा सबसे पहले बिजली मिल रही थी। बिजली भी ज्यादा दे रहे हैं। और अभी तो प्रधानमंत्री जी एक दिन कह रहे थे कि हम समाजवादी लोग रमजान पे ज्यादा बिजली देते हैं, दिवाली पे कम बिजली देते हैं। बताओ आजमगढ़ के लोगों, जाने कितने दिनों से बिजली 20-22 घंटे 24 घंटे आपको मिल रही है, और जाने कब से आ रही है बिजली 22-24 घंटे। 22-24 घंटे दे रहे हैं। और हमने तय किया है, शहर में तो मिल रही है 22 और 24 घंटे, गांव में भी मिली जा रही है 16-18 घंटे। आने वाले समय में शहर में और गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये सुविधाएं देने जा रहे हैं। और ये तो आजमगढ़ शहर में बहुत खंभे दिखाई देते थे, सौंदर्यीकरण हुआ, बहुत बिजली के खंभे दिखाई देते थे शहर में आते ही, और गली मोहल्ले में भी बहुत बिजली के खंभे लगे थे। लेकिन आपकी सरकार आई तो सब तार अंदर हो गए हैं और पूरे के पूरे तार अंदर हो जाएंगे। एक भी खंभा गली सड़क पे नहीं दिखाई देगा।
ये नई व्यवस्था दी है जिससे कि आंधी तूफान कुछ भी आए, कम से कम शहर में बिजली नहीं जाएगी और लगातार बिजली लोगों को उपलब्ध होती रहेगी। ये इंतजाम किया है। जहां सरकार सुविधाएं दे रही है लगातार, हम तो कहते हैं बीजेपी के लोग बताएं कौन सी सुविधा दी है। ये राशन वाला मामला ठीक करना है आने वाले समय में। और अपनी गरीब माताओं बहनों को हम कहना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में हमने पेंशन दी है, 500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन से जोड़ा है। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो हर गरीब परिवार को जो छूट गए हैं उनको 1000 रुपया महीना समाजवादी पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये कम से कम समाजवादी लोग कर रहे हैं और बीजेपी के लोगों ने आपको हमें अच्छे दिन के बहाने लाइन में लगा दिया, सब पैसा जमा करा लिया और जो पुराने नोट थे अब तो किसी पे नहीं बचे होंगे, सब जमा हो गया। हम तो कहते हैं कि अब हिसाब किताब दे दो कि आखिरकार आप पर काले धन वाला पैसा कितना पहुंचा है। कोई हिसाब नहीं मिला अभी तक और तमाम गरीब जो अपनी मेहनत का, ईमानदारी का पैसा बैंक से लेने गए थे, कई गरीब लोगों की जान चली गई, किसी ने मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए मदद करने का काम किया। वहीं अखबार में आपने पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने ढूंढवाया उसको और जानकारी जब की तो मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार निकला। मैंने उसकी मां को बुलाया, उसको भी 2 लाख रुपए दे करके सरकार से मदद करने का काम किया। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी नोटबंदी बहुत बड़ा काम किया आपने, लेकिन गरीबों को क्या फायदा मिला है आप जगह तय कर लो और नहीं तो हम और आप खजांची के गांव में चलते हैं, वहीं पर फैसला कर लेंगे कि नोटबंदी से किसको लाभ पहुंचा है। और याद रखना साथियों, ये रुपया और नोट काला सफेद नहीं होता। ये धोखा दिया बीजेपी के लोगों ने। ये रुपया और नोट काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और मान लीजिए अगर किसी ने कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया तो वो पैसा काला हो गया। और उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया किसी ने और टैक्स दे दिया, मुनाफा कमाया, वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए लेन देन तो काला सफेद होता है, लेकिन रुपया नोट कभी काला सफेद नहीं होता। ये देश की अर्थव्यवस्था को उलझा दिया और उलझने का और बर्बादी का परिणाम तो एक दिन में नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने किया। और हम तो कहते हैं कि हिसाब किताब अब तो जमा है पैसा आपके पास, पूरा जमा हो गया पैसा। अब तो जनता को बता दो कि काला धन कितना मिला है आपको। कम से कम काला धन नहीं बताना चाहते तो यही जानकारी जनता को दे दो कि कितना पैसा अभी तक जमा हुआ है पूरे देश का, यही हिसाब किताब दे दो। कोई हिसाब किताब नहीं दिया और केवल मन की बात कर रहे हैं रेडियो पर और टीवी पे भी मन की बात। और अभी तक जनता नहीं समझ पाई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मन की बात। हम तो पूछते हैं कि बीजेपी वाले कब करोगे तुम काम की बात, ये भी बताते जाओ। और हमें तो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, कुछ बता के जाएंगे। वो कह के गए, किसी जानवर को याद दिला गए। एक किसी जानवर की याद दिला दी उन्होंने और एक किसी फिल्म की याद दिला दी कि कोई फिल्म थी बाहुबली, उसमें कटप्पा था कोई। वैसे अगर आप बीजेपी के नेताओं की फोटो देखो तो उसमें कई आपको कटप्पा दिखाई दे जाएंगे। और मैं कह सकता हूं जनता तो कुछ भी समझे, लेकिन
पूरा देश जान गया है, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ गया है। और कह रहे थे कि एक ही रैली में 3 रैली दिखाई दे रही हैं। कमाल है। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमें ब्लड प्रेशर नपाना है, और अब कह रहे हैं कि एक रैली में 3 रैली दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब आंख भी चेक करानी पड़ेगी अब तो। यही तो कहा बगल में। और दूसरा, एक दिन कह के गए प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश में बहुत नकल हो रही है। गोंडा में कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत नकल हो रही है। हमने कहा कि बताओ परीक्षा कहां हो रही है, बता दो उत्तर प्रदेश में। और फिर जब परीक्षा होगी तब देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले ये बता दो प्रधानमंत्री जी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तो सबसे महंगा वाला आपने सूट पहना था, वो किसकी नकल करके आपने बनवाया था, ये बता दो हमें। इसलिए सावधान रहना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। ये जब भी मुंह खोलते हैं जहर उगलने का काम करते हैं। एक दल और है पत्थर वाला, और उनकी नेता आई होंगी आपके यहां, सुना है आजमगढ़ आई थी और बहुत लंबा भाषण पढ़ के गई हैं। हमारी सभा में तो लोग जिंदाबाद लगा रहे हैं, नारे दे रहे हैं। उनकी सभा में देख लेना, उनकी सभा में तो वो भाषण पढ़ती हैं मंच से और जनता कुर्सी पे सोती है। और फिर इधर भाषा बदल गई है उनकी। वो कह रही है कि हम विकास करेंगे, अब स्मारक और मूर्तियां नहीं लगाएंगे। हम तो कहते हैं कौन भरोसा करेगा आप पर। किसी नेता ने अपनी जिंदा में मूर्ति नहीं लगाई होगी, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी की पत्थर वाली नेता ने अपनी मूर्ति लगवाई, और मूर्ति ऐसी लगवाई है कि नाक कान मुंह सब पत्थर के बनवाए। और वो नगदी वाला बैग भी पत्थर का लगवाया। और इसलिए सावधान रहना उनसे। इसलिए सावधान रहना। और मैं इसलिए सावधान कह रहा हूं कि उस पार्टी में बिना नकदी के किसी को टिकट नहीं मिलती। बताओ किसी को बिना नकदी के टिकट मिली हो तो बता दो। यहां भी ले आया होगा कोई, और बगल में भी नकदी दे करके टिकट ले आया होगा। नकदी वाली है। और अपने लोगों को हम कहना चाहते हैं, समाजवादी साथियों को, कि कहने को तो वो हमारी बुआ हैं, लेकिन बीजेपी वालों से वो रक्षाबंधन मनवाती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री इशारा क्या कर रहे हैं, गठबंधन वाली सरकार। तो गठबंधन वाली नहीं है, हो सकता है रक्षाबंधन वाली सरकार। इसलिए उनसे जरूर सावधान रहना। और अगर मुबारकपुर वाले लोग आए तो जरूर आप सावधान रहना। मुबारकपुर वाले लोग। इसलिए साथियों, जहां समाजवादियों ने काम किया है, हमें अगर मौका दे दोगे तो इससे ज्यादा काम करने का फैसला समाजवादी लोग करेंगे। और एक सड़क हम बना रहे हैं, वो जो सड़क आगरा से लखनऊ तो ले आए हम, एक सड़क बनाई है सबसे बड़ी सड़क देश की। और हम तो कहते हैं किसी मुख्यमंत्री ने पूरे देश में नहीं बनवाई होगी ऐसी सड़क जो हमने बनाने का काम किया है। और मुझे वो दिन याद है जब नेताजी से शिलान्यास कराया था। और जब नेताजी से शिलान्यास करवाया तो नेताजी ने कहा कि हम वही सड़क शिलान्यास करते हैं जिसका उद्घाटन की तारीख पूछ लेते हैं। हमने कहा नेताजी आप उद्घाटन की तारीख बता दो।
उन्होंने कहा ये सड़क 24 महीने में बन जानी चाहिए, और यकीन मानिए देश की सबसे बड़ी सड़क, लंबी सड़क, वो हमने 23 महीने में बनवा करके तैयार कर दी। और जब उद्घाटन हुआ उसका, जब उद्घाटन कराया तो देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान हैं, उन विमानों को सड़क पर उतार करके हमने उद्घाटन कराने का काम नेताजी से करवाया। वो 302 किलोमीटर हमने बनवाई 23 महीने में। ये वाली सड़क जो हम लखनऊ से लेकर के अमेठी, सुल्तानपुर और आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर ले जाना चाहते हैं, ये सड़क 340 किलोमीटर की है। हम शिलान्यास कर चुके हैं। हम किसानों का धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने हमारा सहयोग किया उसमें। हम कहना चाहते हैं कि 30 महीने में इस सड़क को भी बना करके उसी तरह के हवाई जहाज उतारने का काम भी इसी सड़क पर हम लोग करेंगे। और ये सड़क जब गाजीपुर तक पहुंच जाएगी, देश की सबसे लंबी सड़क होगी। और इसके आसपास हम किसानों की मदद के लिए मंडी और तमाम और सुविधाएं देना चाहते हैं। इसलिए मदद करना, ये सड़क हम बनाने जा रही है, ऐतिहासिक सड़क होगी। वहीं वैसे तो बहुत काम किया हमने बहुत काम किया है। हालांकि डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, बिजली, सब स्टेशन, अस्पताल, एम्बुलेंस, 100 नंबर, समाजवादी पेंशन, लैपटॉप, विद्याधन बहुत किया है। और हम तो कहते हैं आजमगढ़ के शहर के आजमगढ़ में कोई मोहल्ला नहीं बचा होगा, वार्ड नहीं बचा होगा जिसमें समाजवादी लैपटॉप न पहुंच गया हो। ये बीजेपी वाले हैं, हमें लगाते हैं भेदभाव का आरोप। लेकिन मैं नौजवानों से कहूंगा जिनको लैपटॉप और विद्याधन मिला है, कम से कम इन बीजेपी के लोगों को जवाब देने का काम करना इस चुनाव में, साइकिल की बटन दबा करके। वही बहुत काम हुआ है, जो काम छूट गए हैं। हम अपने मंत्री जी हमारे साथ रहे, इन्होंने बहुत सहयोग किया जिस विभाग में हमारे साथ रहे। आने वाले समय में ये तो सबको पता है कि सरकार बनेगी। ये विधायक तो ऐसे प्रत्याशी हैं जो मंत्री वाले हैं, मंत्री वाले प्रत्याशी हैं, इसलिए इनकी मदद करो। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि अगर कन्या डिग्री कॉलेज की जरूरत पड़ेगी रानी सराय में, तो हम देने का काम करेंगे और एक नया इंटर कॉलेज बनाएंगे, काम करेंगे। हालांकि मेडिकल कॉलेज बन गया, सिवली कॉलेज को भी मदद कर दी। अगर यूनिवर्सिटी या हमारे नौजवानों को जो 10वां 12वां पास करके और ITI पॉलिटेक्निक करने के बाद जो नौकरी और रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष अगर हमें विश्वविद्यालय या एकेडमी बनानी पड़ेगी तो बनाएंगे, जिससे हमें नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने में मदद हो सके। वहीं अस्पताल बना है, उसको और स्वीकृत करने का काम समाजवादी सरकार करेगी। शहर के समीप जो हमारा वन विभाग की जमीन है, उसको लोहिया पार्क के तरह उसको बनाने का काम सरकार की तरफ से होगा। ITI बनेगी। डेयरी प्लांट, क्योंकि एक डेयरी प्लांट हम लगा चुके हैं अतरौलिया में, हालांकि गन्ने का चीनी मिल लग गया, और दूध का भी अगर प्लांट लग जाए, क्योंकि कई जगह हमने प्लांट लगवाए हैं। कानपुर देहात में अमूल का 5 लाख लीटर प्रतिदिन का प्लांट लगवा दिया, आपका लखनऊ में लगवा दिया, एक मदर डेयरी का भी लगवा दिया। आने वाले समय में बनारस भी लगाने जा रहे हैं। आने वाले समय में अगर आजमगढ़ को एक और मिल्क प्लांट, डेयरी प्लांट चाहिए होगा तो हम उसके लिए मदद करेंगे, जिससे कम से कम हमारे किसानों को लाभ पहुंच जाए। जहां आजमगढ़ शहर में कोई सुविधा देनी पड़ेगी, अगर कोई कारखाना लगाना चाहेगा तो सुविधा सरकार की तरफ से देंगे। वहीं ITI का भी बनाने का काम सरकार करेगी। हम कहना चाहते मुबारकपुर के लोगों को कि जो साड़ी है, हमने कई बार अपनी माताओं बहनों से पूछा, जब मैं समाजवादी पेंशन देने गया, जब भी हमने अपनी माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन दी तो हमने पूछा, ये बताओ ये जो पैसा मिलने जा रहा है इसका क्या करोगी? और पहला जवाब उनका था कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ इससे खरीदेंगे, मदद करेंगे बच्चों की।
और जब मैंने पूछा उनसे दूसरा सवाल कि बताओ ये पैसा तो हम इसलिए दे रहे हैं, ये योजना इसलिए भी चला रहे हैं कि आपका भी लाभ हो। तो मैंने कहा साड़ी लोगी कि नहीं लोगी? तो बोला हाँ, पहले बच्चों का ख्याल, उसके बाद अपने लिए भी साड़ी लेंगे। तो हम तो कह सकते हैं कि समाजवादी पेंशन गरीब परिवार की महिलाओं की मदद कर रही है। और अभी तो 500, आने वाले समय में 1000 रुपया देने जा रहे हैं। वहीं हम मुबारकपुर तहसील के केंद्र की स्थापना होगी। सिकंदरपुर में तमसा नदी पर पुल बनेगा। 100 बेड का अस्पताल मुबारकपुर में बनाने का काम करेंगे। और वहीं बुनकरों के लिए, अगर मुझे याद है जब भदोही के हमारे कारपेट के बुनकर मिले थे, उन्होंने मुझे 2 बड़ी परेशानी बताई कि एक तो कोई हमारा खरीदने वाला अगर आता है कारपेट जो विदेश से आना चाहता है, जब हवाई अड्डे पर उतरता है तो भदोही आने तक उसे बहुत समय लग जाता है। और फिर कोई एक ऐसा स्थान नहीं है जहां हम इकट्ठे सब एक्सपोर्टर जितने भी कारपेट बनाने वाले लोग हैं रख करके उन्हें दिखा सकें। हमने एक सड़क बना, कारपेट का बाजार बना दिया और कम से कम 600 करोड़ रुपए दे करके हमने दरी कारपेट वाले बुनकरों की मदद करने का काम किया। हालांकि यहां साड़ी के लिए एक बाजार बनवाया था, वो बनकर के तैयार हो गया। हम तो अपने नामा राशि से कहेंगे कि बुनकर जितने हैं वहां उनसे बातचीत कर करके और क्या वो चाहते हैं 1, 2, 3 हमें लिख करके दे देना। हम बुनकरों के लिए वो सुविधा उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार में करेंगे। और वहीं अगर जो हमने साड़ी बाजार बनाया है वो अगर किसी नाम से वो रखना चाहेंगे, हाजी यूनुस साहब किसी के नाम रखना चाहेंगे तो सरकार बनने पर हम उस पर मदद करने का काम करेंगे, जिससे कि उनके नाम से भी उनको सम्मान देने का काम सरकार करे। वहीं एजाज अहमद साहब जो बसपा छोड़ करके आए, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि समाजवादी पार्टी की मदद करने आए हैं। मैं उनके तमाम सहयोगी साथियों का धन्यवाद। वहीं मतौलीपुर में पुल का निर्माण होगा, कोल में पुल का निर्माण होगा। हम तो कहते हैं कि जितने पुल आपके छूट गए हों हमें दे देना, सब पुल हम बनवा देंगे। पूर्व विधायक अब्दुल सलाम साहब का भी धन्यवाद, उनका सहयोग लगातार मिल रहा है। वहीं अब हम अपने साथियों से कहेंगे, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। जहां आप सरकार चुनेंगे वहीं कम से कम ऐसी सरकार चुनना जो शहर और गांव के बीच में, दोनों के बीच में काम करती हो। कम से कम काम में अगर तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि समाजवादी लोगों ने बेहतर काम किया है। वहीं हम अपने 17 जातियों के तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, हमने तो विधानसभा से, कैबिनेट से पास करके आपको आरक्षण की सूची में शामिल कर दिया था, लेकिन उसमें रुकावट पैदा कर दी। आने वाले समय में क्या रास्ता निकल सकता है इन 17 जातियों का, उनका रास्ता निकालने का के साथ साथ उनको जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देता हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि दुर्गा यादव जी को और हमारे नामा राशि अखिलेश यादव को ऐतिहासिक वोट देकर के विधानसभा में पहुंचा देना, जिससे आने वाले समय में एक बार फिर समाजवादी सरकार बन जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।